मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, मौत एक अटल हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान ने बहरहाल मौत का मजा चखना है। जो शख्स मौत को याद रखता है और आखिरत की भरपूर तैयारी करता है, वही कामयाबो कामरान है। नबी अलैहिस्सलाम का पाक इरशाद है कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हर वक्त मौत की याद दहानी रहे तो दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। माल का जमा करना, दूसरों पर जुल्मो सितम करना और दूसरों के हकूक जाया करने से आदमी परहेज करता है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का अकीदा है कि इस दारे फानी के बाद एक अब्दी और दायमी जिंदगी का आगाज होगा, जहां हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। जिस शख्स ने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, वो मरने के बाद कब्र की मंजिलों को तय करते हुए जन्नत के आला दर्जों में पहुंच जाएगा, और जो लोग बुरे अमाल करते रहे होंगे, वो कब्र के अजाब के साथ साथ आखिरत के अजाब के भी मुस्तहिक ठहरेंगे। और जब अल्लाह चाहेगा उनको अजाब से खलासी देगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कि जब एक नेक शख्स को दुनिया की पेशकश की गई, तो उसने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। मुअज़्ज़ज़ अहबाबे गिरामी, वो पेशकश क्या थी कि जिसकी वजह से उसको बाहुक्म अल्लाह के मौत आ गई। बड़ा ही दिलचस्प और सबक आमोज वाकया है, जरूर सुने और अमल करने की कोशिश करें। वाकया का आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाबे गिरामी, हजरत इब्राहीम बिन शबीब अलैहिर्रहमा से मरवी है, फरमाते हैं कि हम जुमा के दिन बाद नमाज के मजलिस किया करते थे। एक शख्स सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ हमारी मजलिस में आ बैठा और हमसे एक सवाल किया। फरमाते हैं कि हम लोग मजलिस के बर्खास्त होने तक फक़ही मसाइल में गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद वो शख्स दूसरे जुमा को आया। फरमाते हैं कि हमने उसके सवाल का जवाब दिया, उसका मुकाम और उसकी हालत दरियाफ्त की। उसने अपना पता बताया। हम लोगों ने उसकी कुनियत पूछी। उसने कहा, अबू अब्दुल्ला। हम उसकी हमनशीनी से बड़े खुश हुए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मुद्दत तक वो हमारे पास इसी तरह आता रहा। इसके बाद उसका आना मौकूफ हो गया। एक बार हम उसकी मुलाकात के इरादे से उसकी बस्ती में चले गए और उसके बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा कि वो अबू अब्दुल्ला सियाद है, इस वक्त शिकार को गया है, अभी आता ही होगा। फरमाते हैं कि हम इंतजार में बैठ गए। देखा कि वो सामने से आ रहा है। उसका हाल ये था कि एक टुकड़ा कपड़े की लुंगी और एक टुकड़ा कपड़े की चादर पहने हुए था। हाथ में कई परिंदे जिंदा और कई एक ज़िबा किए हुए थे। हमें देखकर मुस्कुरा दिया। करीब आने पर हमने पूछा कि आप हमारी मजलिस की रौनक अफजाई किया करते थे, अब क्या हो गया जो बिल्कुल आना तर्क कर दिया। उसने कहा कि सच बताऊं, मेरा एक हमसाया था, उससे कपड़े लेकर और पहनकर तुम्हारे यहाँ आता था। अब वो शख्स सफर पर चला गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। इसके बाद उसने हम लोगों से कहा कि मेरे घर चलकर रिज़्क अल्लाह तनावल करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम उसके मकान पर चले गए। उसने अपनी बीवी को ज़िबा किए हुए परिंदे पकड़ा दिए और उससे कहा कि सालन तैयार कर दो। इसके बाद वो जिंदा परिंदे लेकर बाजार चला गया। उन्हें बेचकर रोटियां खरीद लाया। इतनी देर में बीवी ने सालन तैयार कर दिया। हम सब ने मिलकर खाना तनावल किया। इसके बाद हम लोगों ने इजाजत चाही और रुखसत हो गए। रास्ते में हम लोगों में आपस में गुफ्तगू होने लगी कि हमने उस शख्स की नादारी और फकर की हालत और नेक बख्ती और सलाह की कैफियत देखी, और हम में कुदरत भी है, इसलिए उसकी इतनी मदद करें कि जिससे वो अपनी हालत संभाल सके। हम ऐसा करते हैं कि कुछ चंदा
पैसा जमा करके उसकी मदद करें। फरमाते हैं कि हमने आपस में जोड़ जमा करके 5000 दिरहम जमा कर लिए और उनको देने के लिए उसकी बस्ती की तरफ चल पड़े। फरमाते हैं कि जब हम मुकामे मदीर पर पहुंचे तो मीरे बसरा मोहम्मद बिन सुलेमान झरोके में बैठे हुए कहीं जा रहे थे। हमें देखकर रुक गए। अपने गुलाम से कहा कि इब्राहिम इब्ने शबीब को मेरे पास बुला लाओ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो। फरमाते हैं कि मैंने सारा किस्सा बयान कर दिया। मीरे बसरा ने कहा कि तुम लोगों से ज्यादा मेरा हक बनता है। मीरे बसरा ने उसी वक्त 10,000 दिरहम का तोड़ा मंगाकर और एक फराश के कंधे पर रखवा कर मेरे हमरा कर दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं और भी खुश हुआ और जल्दी जल्दी उसकी बस्ती की तरफ रवाना हुआ। उसके दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया। वो जवाब देते हुए बाहर निकला। जब मेरे हमरा फराश को और अशरफियों के तोड़े को देखा तो उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और कहने लगा, है शख्स, तुझे मुझसे क्या वास्ता? क्या तू मुझे फितना में डालना चाहता है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कहा, ऐ अबू अब्दुल्ला बैठ जाओ। इसके बाद मैंने उसे सारा वाकया कह सुनाया और मैंने उससे ये भी कहा कि मीरे बसरा एक जालिम शख्स है। तुम खुदा के वास्ते अपने नफ्स को बचाओ और इन अशरफियों के तोड़े को कबूल कर लो। ये सुनकर उसका गुस्सा और तेज हो गया। उसी वक्त घर में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं ना उम्मीद होकर मीरे बसरा के पास लौट आया। इसके बाद बगैर सच कहने के कोई चारा ना था। नाचार होकर मैंने तमाम वाकया मीरे बसरा के सामने बयान कर दिया। मीरे बसरा ये सुनते ही कहने लगा, वो शख्स खारजी मालूम होता है और अपने गुलाम को हुक्म दिया कि तलवार ले आओ और इसके बाद मुझसे कहने लगा कि इसको साथ ले जाओ और उस खारजी का सर काट कर मेरे सामने ले आओ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने मीरे बसरा से कहा, खुदा अमीर को सलामत रखे, उस शख्स के मामला में खुदा से डरो। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरा मकसद उसको बचाना था। इस पर मैंने मीरे बसरा को मजीद कहा कि वो शख्स खारजी नहीं है, हम लोगों ने उसे देख रखा है और परख रखा है। आप इत्मीनान रखें, मैं उसको आपके पास ही बुला लाता हूँ। ये सुनकर मीरे बसरा को इत्मीनान हुआ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के घर की तरफ रवाना हुआ। मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसको सलाम किया तो उसकी बीवी ने जवाब दिया और वो रोते हुए बाहर निकली। उसने मुझसे कहा कि कुछ खबर भी है, तुम्हारे अबू अब्दुल्ला का क्या किस्सा हुआ? बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कहा, उनका क्या हाल है? उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारे चले जाने के बाद वो घर में आए, वुजू किया और नमाज पढ़ी। मैंने उनको ये दुआ करते हुए सुना कि वो कह रहे थे कि ऐ अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले और फितना में ना डाल। ये कहते हुए वो लंबे होकर लेट गए। जब मैं उनके पास पहुंची तो क्या देखा कि उनका इंतकाल हो चुका है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसके बाद उसकी बीवी ने दरवाजा खोल दिया और मुझसे कहा कि ये पड़ी हुई है उसकी लाश। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे ये देखकर बड़ा सदमा हुआ। इसके बाद मैंने उसकी बीवी से कहा कि हमारा बहुत ही बड़ा किस्सा है, बस अब उसका जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। ये कहकर मैं वैसे ही लौटकर मीरे बसरा के पास आ गया और सारा हाल उसके सामने बयान कर दिया। मीरे बसरा ने ये सुनकर अफसोस का इजहार किया और उसने कहा कि उस नेक शख्स की नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये खबर पूरे शहर में मुश्तहर हो गई। चुनाचा तमाम अहले शहर माँ तमाम उमरा और रौसा के उसके जनाजा में शिरकत के लिए अमड पड़े और इतनी भीड़ जमा हो गई कि कंधे से कंधा मिला हुआ था। बुजुर्ग फरमाते हैं
ہیں کہ ہم نے اس نیک شخص کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔